कोई भी कुर्मी नेता इधर आएगा तो हम लोग इधर पूरे आदिवासी समाज उसको विरोध करेंगे और इस एरिया में बिना ग्राम सभा का, बिना परमिशन का इधर आने के लिए उसको नहीं दिया जाएगा। आदिवासी बनने का मांग करते तो आप जाइए, आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, केंद्र में जाइए, वहाँ पे अपना मांग को रखिए। आप ही सब जाके पटरी पे जाके मांदर बजा रहे हैं, अपना पीला गमछा पहन के आदिवासी हैं बोल के मांदर उंदर बजा रहे हैं। सब इतिहास में जब आप आदिवासी नहीं थे तो संविधान में अभी आप आदिवासी नहीं हैं। आपने खुद को आदिवासीयता से दूर रहने का काम किया है। आपको आदिवासी समाज ने मौका दिया था कि आप अभी भी मौका है, आप आदिवासी के साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने यही साफ शब्दों में कहा कि मैं आदिवासी के साथ नहीं रह सकता हूं, मैं छुआछूत नहीं झेल सकता हूं। हम शिवाजी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय रहेंगे, हम शिवाजी ही रहेंगे, हमको आदिवासी का जरूरत नहीं है। क्योंकि यही इसलिए विधानसभा है जो सुदेश महतो को चाहता है विधायक बना का विधायक बनता है और मंत्री बनाना चाहता है तो मंत्री बनता है। कई एक विधायक का, अमित महतो का नहीं। अमित महतो हो गया या सुदेश महतो हो गया या सीमा देवी हो गया, इधर आदिवासी चाह लेता है और इसीलिए विधानसभा में मंत्री विधायक बनता है। आज आप लोग यहाँ स्कूल ग्राउंड में महारैली का आयोजन किए हैं, क्या कहेंगे? इसका मेन उद्देश्य क्या है रैली का, एकजुट का? देखिए, मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है आदिवासी का यहाँ जो सम्मेलन किए हैं, हम लोग के ऊपर में देखिए अभी जो है राजनीतिक कुछ दल जो है राजनीतिक, जैसे जलकेम हो गया, आसू हो गया, ये लोग जो कुर्मी महतो जो है अभी आदिवासी जो हक और अधिकार जो है उसको एक राजनीतिक दल के माध्यम से दबाव डाल करके आदिवासी का हक और अधिकार को ये लोग छीनने का काम कर रहा है। और ये जो हम लोग का कुर्मी महतो का भाई आपस का भाईचारा है, उसको जो है आपस में ये लोग लड़वाने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग सिल्ली विधानसभा में ये जो टाटी सिंगारी स्कूल का मैदान में है, पूरे हम लोग तो अभी ये 5 पंचायत का है, ये जुटान है। जब पूरे सिल्ली विधानसभा में जब आएंगे हम लोग, तब पूरे सिल्ली से लेके पूरा रांची जाम हो जाएगा। तो मेरे आपके माध्यम से और मेरे समाज के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, ये जो हम लोग के ऊपर जो अभी शोषण हो रहा है और इस तरह का जो षड्यंत्र रचा रहा है आपस में लड़ाने का काम, और देखेंगे अभी जो है हम लोग का भाईचारा जो है वो चीज़ नहीं रह गया। और जलकेम जो है पार्टी इन लोग का शीर्ष नेता लोग है। देखिए, कोई कुर्मी समाज से हम लोग का विरोध नहीं है, जो कुर्मी नेताओं जो इस तरह से हम लोग को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, उन लोगों से हम लोग का विरोध है। और आज हम लोग का पूरे इस मंच के माध्यम से आदिवासी बचाओ मोर्चा संगठन जो है टाटी सिंगारी, ये आज आह्वान करती है कि कोई भी कुर्मी नेता इधर आएगा तो हम लोग इधर पूरे आदिवासी समाज उसको विरोध करेंगे और इस एरिया में बिना ग्राम सभा का, बिना परमिशन का इधर आने के लिए उसको नहीं दिया जाएगा। ये जो विधानसभा है सिल्ली विधानसभा, यहाँ देखा गया है कि सुदेश महतो लंबे समय से विधायक थे, मंत्री भी थे, अब अमित महतो हैं। तो क्या आदिवासी समाज जो है आने वाले चुनाव में क्या उनका साथ नहीं देगा, महतो का साथ नहीं देगा, क्या अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा? देखिए, जिस हिसाब से जो अभी उसका चाल चरित्र है, जिस हिसाब से उन्होंने समाज को बरगा लेने का काम किया है, आपस में दो समाज को बरगा लेने का काम किया है, और कतई हम लोग उसको आने वाला जो चुनाव है, ठीक है आप बोले कि मंत्री रह चुका है, कई एक मंत्री रह चुके हैं, और उस समय भी आवाज उठाते, अभी क्यों उठाए? अभी हार गए हैं तो वो उठाए हैं। लेकिन आने वाला दिन में जो 2029 का जो चुनाव होगा, उसमें तो पहले उसको यहाँ आने के लिए हम लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके वो इस क्षेत्र में घुस पाएंगे। तब जाकर के उसको हम लोग यहाँ पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका चाल चरित्र है और जो इतना दिन से आप रहे और आवाज ना उठा करके अभी आप आवाज उठा रहे हैं, तो 29 का चुनाव में हम लोग उनको कतई सपोर्ट नहीं करेंगे, न ही हमारा पूरा आदिवासी समाज पूरा सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि यही इसलिए विधानसभा है जो सुदेश महतो को चाहता है विधायक बना का विधायक बनता है और मंत्री बनाना चाहता है तो मंत्री बनता है। कई एक विधायक का, अमित महतो का नहीं।
अमित महतो हो गया या सुदेश महतो हो गया या सीमा देवी हो गया, इधर आदिवासी चाह लेता है और इसीलिए विधानसभा में मंत्री विधायक बनता है। अगर 29 में देख ले कोई महतो बन जाएगा तो आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासी समाज से ही विधायक बनाइएगा। नहीं, आदिवासी वो तो निर्णय करेगी, वो चीज अभी आपको नहीं बताएंगे। जब चुनाव आएगी, जब समय आएगा, उस समय ये बात बोला जाएगा और ये उसका जवाब दिया जाएगा। अभी सिर्फ यही कहेंगे कि जितने भी आदिवासी समाज जो है, हम लोग ठान लिए हैं कि ये जो चाल चरित्र किया है, दो समूह को आपस में लड़ाने का काम किया है, वो ऐसे शीर्ष नेताओं का हम लोग का आदिवासी समाज का घोर विरोध है। पूरे झारखंड से आपको आदिवासी समाज देख रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? पूरे आदिवासी समाज जो हम लोग को देख रहे हैं इस क्षेत्र में, या तो पूरे झारखंड में देख रहे हैं आदिवासी समाज का, वही कहना है कि जहां भी है आदिवासी अभी भी अब सोए हुए हैं, किसी के बहकावे में उस राह पे जा रहे हैं, तो वहां से रिटर्न आइए, अपने समाज पे आइए। जब जयराम महतो कह सकता है कि पहले अपना पार्टी है, अब अपना समाज है, सॉरी अपना पहले समाज है तब पार्टी है, तो मेरा आदिवासी समाज का पूरे झारखंड का यही हम ऐलान करेंगे और सभी को मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप भी पहले अपना समाज देखिए, उसके बाद आप पार्टी देखिए। तो आदिवासी समाज को यही कहेंगे कि हम लोग आप जगिए और आइए इस लड़ाई में। पूरे झारखंड नहीं, पूरे हम लोग केंद्र सरकार को एकता के साथ में उसको जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद, जोहार। मेरा नाम अरुण कुमार बेदिया है। आदिवासी बचाओ मोर्चा संगठन के माध्यम से हम लोग ये आह्वान किए हैं कि कुर्मी महतो जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों का घोर विरोध है। आदिवासी समाज के जो युवा हैं उन्होंने भी इस मुहिम को पुरजोर से छेड़ा है, क्या कहेंगे? युवाओं की क्या भूमिका है इस आंदोलन में? इस आदिवासी युवाओं की भी बहुत बड़ा भूमिका रही है इस आंदोलन में, क्या कि जितना कुर्मी समाज हो रल टेका डहर टेका कर रहा है, बहुत बड़ा गलत कर रहा है। ये संवैधानिक तरीके से गलत है। आप यदि उतना आपका आदिवासी बनने का मांग करते तो आप जाइए, आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, केंद्र में जाइए, वहाँ पे अपना मांग को रखिए। आप ये सब जाके पटरी पे जाके मांदरा बजा रहे हैं, अपना पीला गमछा पहन के आदिवासी हैं बोल के मांदरा उंदरा बजा रहे हैं, ये सब गलत है। हम चाहेंगे कि इस बार सिल्ली विधानसभा में जब जो नेता आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव के समय, उनके लिए क्या संदेश? इस बार जो भी नेता आएगा सिल्ली में कुर्मी समाज के, वो लोग पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग, ताकि इस बार जो भी 2029 में आने वाला चुनाव है, ये कोई भी कुर्मी आदिवासी समाज आएगा उसको पुरजोर विरोध किया जाएगा इस समाज में, आदिवासी समाज में। आज हजारों की संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से आज इस जन आक्रोश के माध्यम से मैं हमारे आदिवासी समाज को भी और हमारे कुर्मी भाई समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह पूरे झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का विवाद जो फैलाया गया है, ये संवैधानिक तरीका से उचित नहीं बनता है। तो मेरा मानना है और मेरा कहना भी है कि जिस उद्देश्य से हमारे झारखंड को अलग करवाया गया और हमें स्थापित मिला, लेकिन अभी जो आशू पार्टी हो, जेल कैंप पार्टी हो, जो इनके शीर्ष नेता जो आदिवासी और गैर आदिवासी छात्र छात्राएं यानी पढ़े लिखे नौजुवक को भी बरगला करके आकर्षित करने का काम किया। आकर्षित में यही कहा गया कि 1932 60-40 स्थानीय नियोजन नीति, और आज का क्या है वो बताइए। आज का उद्देश्य है कि कुर्मी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अपना इतिहास को देखिए और संविधान को देखिए। जिस तरह इतिहास में लिखा गया है उसी तरह आप संविधान में भी देखिए। आप संविधान
अभी वर्तमान में है, इतिहास पहले था। तो इतिहास में जब आप आदिवासी नहीं थे तो संविधान में अभी आप आदिवासी नहीं हैं। आपने खुद को आदिवासीयता से दूर रहने का काम किया है। आपको आदिवासी समाज ने मौका दिया था कि आप अभी भी मौका है, आप आदिवासी के साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने यही साफ शब्द में कहा कि मैं आदिवासी के साथ नहीं रह सकता हूं, मैं छुआछूत नहीं झेल सकता हूं। हम शिवाजी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय रहेंगे, हम शिवाजी ही रहेंगे, हमको आदिवासी का जरूरत नहीं है। इसीलिए आज कुर्मी महतो समाज को आदिवासियों ने विरोध किया। और अभी आप आरक्षण का बात आया तो जब आदिवासियों को जब आरक्षण मिला बढ़ चढ़ करके, तो उस पर आपको नज़र दिखाई दे रहा है, आप नज़र गड़ा रहे हैं कि अगर यदि हम आदिवासी बन जाएंगे तो हमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये तो संभव नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है। तो और ज़्यादा क्या कहेंगे सर, आपके चैनल के माध्यम से आदिवासी समाज को भी हम आगाह करेंगे और महतो कुर्मी समाज को भी आगाह करेंगे कि हमें आपस में ऐसा ना हो जाए कि आज़ादी के समय में लाखों लोग मारे गए, उसी तरह हमारे झारखंड में कुर्मी और आदिवासी के बीच ना हो। तो मुझे इतने ही बात कह करके अपना बात को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है रामदास लोहरा, लोहरा करमाली समाज समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के सलाहकार समिति हूँ और वर्तमान में इस क्षेत्र का समाज सेवी हूँ। देखिए, आदिवासी समाज जो है वो पूरी तरीके से पुरजोर इसका विरोध कर रहा है और किसी भी कीमत में मांग जो है वो नहीं, जो कुर्मियों का मांग है उसको पूरा होने नहीं देगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।